मैं असंभव प्रश्न उठा रही हूँ, उससे जीवन में एक नई ही बयार आ गई है। मैं चाहती हूँ कि यह बयार मेरे ही किसी गलत कदम से मुड़ न जाए, इसलिए मुझे पहले से चेताने की कृपा करें। एक तथ्य समझिए जीवन का। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के सामने ताइवान ने सरेंडर किया। ऐसा ही कुछ हो सकता है, उसमें मुझे ठीक से स्मरण ना हो, लेकिन एक सेना ने दूसरे के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करते समय चीनियों ने सीधे हथियार नहीं डलवाए। उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप सब लोग इधर आ जाएं, और उन्होंने उन 5% लोगों की पहचान की जो कि अगुआ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी इंटेलिजेंस से कि जिसके कहे पे बाकी लोग चलते हैं, वह हवलदार भी हो सकता है, वह कैप्टन भी हो सकता है, वो कर्नल भी हो सकता है, या कभी कभी कुछ लोगों में अपूर्व नेतृत्व का अनूठा गुण होता है। वो छोटे पद का भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी बात सब मानते हैं। उन लोगों की उन्होंने पहचान की और उनको उन्होंने छांट लिया। छांट करके उन्होंने उनको एक तरफ कर दिया। बाकी लोग उनका अनुसरण करके, बाकी 95% लोग उनका अनुसरण करके उनके पीछे हो गए। यह यह प्रयोग इतना सफल रहा उन लोगों के हाथ में कि फिर उन लोगों ने सीधे एक मांस पर काम करना बंद कर दिया। मछलियों पर उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने एक तालाब में कुछ जहरीला रसायन डाला, जिसमें से 5% मछलियां तो जल्दी से तैर करके बाहर हो गई, 95% मछलियां प्रतीक्षा करती रह गई। यानी हमारे भीतर 5% टेंडेंसीज, 5% विचार, 5% भाव, वो नायक होते हैं, वो आगे ले जाने वाले होते हैं, वही रहनुमा होते हैं। बाकी सारे विचार उनका अनुगमन करते हैं। तो कभी आपने अगर ऐसे सुना हो कि जो जीवन के क्षेत्र में गहराई में डुबकी लगाए हुए लोग हैं, वे अक्सर ऐसे कुछ चीजों पर बात करते हैं कि क्रोध पर बात करते हैं, मोह पर बात करते हैं, वह दुख पर बात करते हैं, चिंता पर बात करते हैं। बाकी तो कितनी सारी चीजें होती हैं जीवन में, उन पर बात नहीं करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि 5% चीजों को अगर आप नियंत्रित कर लें, नियंत्रण का मतलब है 5% चीजों को की दिशा, रुख, उनकी सच्चाई अगर जांच ली जाए, 95% चीजें अपने से हो जाती है। यह आंकड़ा बाहर भी काम करता है। सारी दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो रहनुमाई करते हैं, बाकी 95% अनुयायी हैं। उन 5% में साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, राजनेता हैं, तानाशाह हैं। उन 5% लोगों में बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं। उन्हीं 5% में बाकी 95% उनके द्वारा बनाई गई जीवन शैली का अनुगमन करते हैं। अब उन 5% लोगों में से चंगेज भी हैं, हिटलर भी हैं, सिकंदर भी हैं, नेल्सन मंडेला भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। उन 5% लोगों में रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, लियोनार्डो दा विंसी भी हैं, शेक्सपियर हैं, मदर टेरेसा हैं। उन्हीं 5% लोगों में, उन्हीं 5% लोगों में शेख मुजीबुर रहमान भी हैं। उन्हीं 5% लोगों में मौत से तुंग भी हैं।
सारे दुनिया के बड़े तथाकथित लीडर्स हैं, और उन्हीं 5% लोगों में कोई कोई है जो जगा हुआ है, कृष्णमूर्ति जैसा, महर्षि रमण जैसा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 95% लोगों में को 5% में आना चाहिए। यह सिर्फ एक ढंग है बताने का कि हमारे भीतर अगर थोड़ी सी चीजें अपनी दिशा बदल दें, रुख बदल दें, तो सारी चीजें बदल जाती। हमारा शरीर भी, शरीर में कुछ है कि रसायन ऐसे हैं जो शरीर को पोषण और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, बाकी तो अनुगमन करते हैं, बाकी उनके साथ में हो लेते हैं, उनके साथ साथ भूमिकाएं चलती हैं। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, इक्का दुक्का मिशन ऐसे होते हैं जो जो बोलते हैं सैकड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, और सेम कैटेगरी में है वो, लेकिन बहुत कुछ अंतर है उनमें। तो हमारे भीतर का अगर थोड़ा सा रुख बदल दिया जाए, थोड़ी सी चीजों को बदल दिया जाए, जो कि सबसे प्राइम है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है हमारे जीवन में, अगर वो बदल दिया जाए, जैसे प्रेम, प्रेम को लेकर के यदि रुख हमारा बदल जाए, संबंध, संबंध को लेकर के रुख अगर हमारा बदल जाए, तो इसका जीवन की सभी चीजों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। फिर सारी चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर नजरिया हमारा संबंध में प्रेम को लेकर के अपनी तरफ हो कि मैं क्या हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कैसे चीजों को देख रहा हूं, उनके प्रति सजगता हो जाए, और उस सजगता में, उस यथावत अवलोकन में हमारी अपनी प्रचलित जीवन शैली का अवसान होना शुरू हो, और किसी पार की जीवन शैली को अवसर मिलना शुरू हो, तो इसका हमारे सारे जीवन ढंग पर गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जी। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं हम हमको समझना है कि पूरे जीवन की सभी चीजों को बदल देना है। वो एक अहंकार है कि हम पूरा ध्यान में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं। अगर पूरे दिन में भी शुरुआत के समय 5 मिनट के लिए भी, ये नहीं कि आप कोने में बैठ करके आंख मूंद करके अपने विचारों को देखें, बस ऐसे ही चलते फिरते बातचीत करते, जो नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से संबंधित होना, व्यवहारिक व्यवहार का घटित होना घट रहा है, उसी में जरा होश को अवसर मिल जाए। कैसे मैं देख रहा हूं, भीतर जो समीकरण बने हैं, जो समायोजन बना है, जो माहौल बना है, उसका स्वाद, मेरे भीतर अभी क्या माहौल है, मेरे भीतर अभी क्या चल रहा है, मेरे भीतर अभी क्या समीकरण है, उनके प्रति बस जागरूकता, कोई आयोजित जागरूकता नहीं, बस उनके प्रति क्या चल रहा है, उतना भर भी होने लगे, बेड़ा पार है।